गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो कल हमने किया था लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स मिनिमा मेथड भी बोलते हैं जिसको। तो उसके बेस पे आज ये एग्जांपल करेंगे। अब यहाँ पे कितने ओरिजिन है हमारे पास? 3 ओरिजिन्स हैं और 4 डेस्टिनेशन है। और ये उनके हमारे पास कॉस्ट दे रखी है, ये अमाउंट दे रखा है कि कितना अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है और कितने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो हमें क्या लगाना है? मैट्रिक्स मिनिमा मेथड और मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालनी है। तो यहाँ पे देखो, अब हम सबसे मैट्रिक्स मिनिमा मेथड या लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड में हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि हमारी पूरी मैट्रिक्स में सबसे मिनिमम कॉस्ट कहाँ लग रही है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी लग रही है, यहाँ पे भी लग रही है, 0 ही हमारी मिनिमम है। तो इनमें से हम किसी भी एक को चूज़ कर लें। मान लो हम ये वाली चूज़ कर लेते हैं। ये क्या है हमारी? C31, ये हमारी मिनिमम है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगी? मिनिमम ऑफ A3 एंड B1। वो किसके इक्वल है? मिनिमम ऑफ A3 कितना है? 10 और B1 कितना है? 4। तो हम किसको करेंगे? C31 में कितने को कितने अमाउंट को करा देंगे? फिल 4 को। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैट्रिक्स बना लेते हैं एक और। O1 O2 O3 D1 D2 D3 D4। तो यहाँ पे हम सबसे पहले किसको करा रहे हैं? हमारी इस वाली सेल को, C31 को। तो यहाँ पे 4 आ गया। अब यहाँ पे 4 आ गए तो ये तो क्रॉस आउट हो गया, ये कॉलम हमारी क्रॉस आउट होगी क्योंकि जो डिमांड थी वो क्या होगी? सेटिस्फाई होगी। अब यहाँ पे कितना बच गया? 10 - 4 = 6 बच गया। ये कॉलम हमारी क्या हो गई? क्रॉस आउट हो गई। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस लगा देते हैं। तो अब इनमें से देखो, अब मिनिमम ये है तो यहाँ पे कराएंगे हम। ये कौन सी सेल बचती है हमारी? C24। C24 क्या आ जाएगा? मिनिमम ऑफ A2 एंड B4। ठीक है, ये कितना है? मिनिमम ऑफ 8 एंड 6। तो कितना आएगा? B4 को कराएंगे 6 आएगा। तो यहाँ पे 6 की एंट्री होगी। अब यहाँ पे 6 की होगी, मतलब ये क्रॉस आउट हो गया, ये कॉलम क्रॉस आउट हो गया। और यहाँ पे कितना बचा? 8 - 6 = 2। तो ये कॉलम क्रॉस आउट हो गया, इसको क्रॉस कर देते हैं। अब इसके बाद हमारे पास बच गए ये 2 कॉलम और 3 रो। तो इनमें से देखो, इनमें मिनिमम 2 भी है, 2 भी है, 2 भी है। तो पहले हम इस 2 को कराते हैं। ठीक है, इस 2 को अगर करा रहे हैं तो कौन सी सेल बन रही है? ये हमारी C12। C12 क्या हो जाएगी? मिनिमम ऑफ A1 और साथ में क्या? B2। A1 की वैल्यू कितनी है? 6। B2 की वैल्यू भी कितनी है? 6 है। तो इनमें से किसी को भी करा सकते हैं हम, ये हमारी चॉइस होती है। रो मिनिमा में तो क्या था? हम किसको कराते थे? रो में आ रहा है तो रो वाले को कराते थे और कॉलम को क्रॉस आउट कर देते थे। और कॉलम मिनिमा में क्या कराते थे? अगर टाई बन रही है तो कॉलम को यहाँ पे कराते थे और रो को क्रॉस आउट कर देते थे। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें हमारी चॉइस है, हम किसी को भी करा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 6 को करा दिया तो हमारी अवेलेबिलिटी भी एग्जॉस्टेड हो गई और डिमांड भी सेटिस्फाई होगी। तो ये कॉलम और ये रो क्या हो जाएगी? क्रॉस आउट हो जाएगी। ठीक है, ये कॉलम और ये रो क्रॉस आउट हो गई। बचा कौन सा? ये 2 अब 2 बचा। तो यहाँ देखो, यहाँ करा दें सबसे पहले। यहाँ कराएंगे तो कौन सा सेल बन रहा है? ये हमारा C23। मिनिमम ऑफ C23 मिनिमम ऑफ क्या हो जाएगा? A2 एंड B3। अब A2 कितना है? मिनिमम ऑफ 2 एंड 8। ठीक है, तो A2 को कराएंगे। A2 को कराएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये क्रॉस आउट हो गया, मतलब ये रो भी हमारी क्या हो गई? क्रॉस आउट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बच गया? 8 - 2 = 6। हमारे पास डिमांड भी 6 की है, अवेलेबिलिटी भी 6 की है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ये अमाउंट हमारा क्या बन गया? अब यहाँ से अगर देखें तो ये कितना है? X12 = 6। ये कितना हो गया हमारा? 23 = 2। X24 = 6 और हमारा X31 = 4, X33 = 6। तो ये अमाउंट वो है जो हमने क्या कराए हैं? यहाँ पे एंटर कराए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यही बोला इसने, ऑब्टेन द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन टू द टीपी यूजिंग द मैट्रिक्स मिनिमा मेथड।
तो हमने ये किया OIDJ हमारे क्या है, ओरिजिन और डेस्टिनेशन है। तो हमारा आंसर क्या आया, ये आया x12 इक्वल टू 6, x23 इक्वल टू 2 और ये 6 4 और x32 वैसे 0 लिख दिया क्योंकि वहाँ पे क्रॉस आउट हो गया था, x33 इक्वल टू 6। तो यही हमारा आंसर आया है। ठीक है, तो ये था हमारा लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड के बेस पे क्या था, एग्जाम्पल था। इसके बाद हमारा सिर्फ एक मेथड रहता है, वो क्या है, वोगेल्स मेथड, वो हम कल करेंगे। ठीक है, फिर आपकी ट्रांसपोर्टेशन वाला आई थिंक कंप्लीट ही हो जाएगा।